हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। जैसा कि हम लोगों ने जो पिछला क्लास किया था वो किसका था? संज्ञा का था, है ना। और संज्ञा को पढ़ने से पहले हम लोगों ने क्या देखा था? पद के भेद देखा था। और पद के कितने भेद थे? 2 भेद थे। कौन कौन से? विकारी और अविकारी, है ना। और विकारी के अंतर्गत जो हम लोग को पढ़ना था वो क्या पढ़ना था? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, है ना। तो उसमें जो पहला हम लोगों का प्रकार था संज्ञा, ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या किया? पिछला जो हम लोग का प्रीवियस जो क्लास था उसमें क्या किया? कंप्लीट किया। आज हम लोग को संज्ञा के अंतर्गत क्या करना है? संज्ञा के अंतर्गत कितने टॉपिक आते हैं? 3। लिंग, वचन और कारक पढ़ना होता है, ठीक है। तो लिंग पढ़ यानी जो भी संज्ञाएं होती हैं उनका लिंग क्या होता है, उनका लिंग निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है ना, वहाँ उसको भी पढ़ना होता है। तो इसलिए हम संज्ञा के अंदर ही क्या पढ़ते हैं? लिंग को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं और किसको पढ़ते हैं? कारक को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोगों की क्लास होने वाली है वो किसकी होने वाली है? लिंग की होगी, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? जो लिंग की सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? परिभाषा देखेंगे, ठीक है। कि लिंग की परिभाषा क्या कहती है? कि संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से, ठीक है। यहाँ हम लोग जो भी लिंग बताने वाले हैं सभी संज्ञाओं के बताएंगे, ठीक है। तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुष होने का या फिर स्त्री होने का हमको बोध होगा वही क्या कहलाएगा? लिंग कहलाएगा, ठीक है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि जो लिंग है, ठीक है, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहली बात ये ध्यान देने वाली है कि अगर हिंदी भाषा की बात की जाए, ठीक है, हिंदी में, ठीक है, ना कि संस्कृत में, हिंदी में जो लिंग होते हैं केवल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अगर हिंदी भाषा में लिंग के प्रकार की बात की जाए तो पहला जो होता है वो क्या होगा? स्त्रीलिंग। और दूसरा प्रकार क्या होता है? पुल्लिंग, ठीक है। हिंदी भाषा में केवल 2 ही प्रकार के लिंग की बात होगी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। संस्कृत में जो होता है हम लोग 3 प्रकार के लिंग की बात करते हैं जिसमें उभयलिंगी को भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर उभयलिंग की बात की नहीं जाएगी, केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की ही बात की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम जानेंगे कि स्त्रीलिंग और जो पुल्लिंग है वो क्या होता है, ठीक है। तो अगर स्त्रीलिंग की बात की जाए तो संज्ञा के जिस रूप से हमें किसका बोध हो? स्त्री जाति का बोध हो, ठीक है। स्त्री जाति या फिर मादा जाति का बोध हो तो वो किसके अंतर्गत रखा जाएगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। और पुल्लिंग क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से हमें किसका बोध हो? नर जाति का बोध हो उसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे, ठीक है। किसका बोध होगा यहाँ पे? नर जाति का बोध हो, ठीक है। अब इतना तो हम लोग शुरू से बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि लिंग क्या होता है। लिंग के 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं और क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब यहाँ पे परीक्षा में प्रश्न कैसे किए जाते हैं ना, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि जो परीक्षा में प्रश्न कैसे किए जाते हैं। जैसे आपको क्या दे दिया जाएगा? आपको कोई शब्द दे दिया जाएगा, मान लीजिए जैसे निम्न में से, जैसे आपको मान लीजिए प्रश्न दे दिया गया निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। आपको इस प्रकार से दे दिया जाएगा कि निम्न में से ऐसा कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है या फिर क्या है? पुल्लिंग है। या फिर ऐसे भी दिया जा सकता है कि मान लीजिए दिन,
ठीक है। दिन में स्त्रीलिंग यानी दिन जो संज्ञा है उसमें स्त्रीलिंग होगा या फिर पुल्लिंग होगा। ऑप्शन में कुछ भी उभयलिंगी भी दे सकता है और इनमें से कोई नहीं भी दे देगा, है ना। तो वहाँ पे कोई भी शब्द दे दिया जाएगा, उसका हमें पहचान करना होगा, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग हो जाएगा, या फिर इस प्रकार से लिख कर दे दिया जाएगा निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, मान लीजिए दिन हो गया, रात हो गया, ठीक है, दो ही ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, ठीक। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दिन है और रात है। अब हमको पता ही नहीं कि दिन में कौन सा लिंग है और रात में कौन सा लिंग है, ठीक है। तो इसे हम बताएंगे आगे कि किस प्रकार से हम इसे पहचान सकते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कुछ नियम को, कुछ चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि लिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसे हमें थोड़ा सा याद करना पड़ता है। एक प्रकार से रटने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी हमें थोड़ा सा अपने माइंड में इसको क्या करना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो दिन और रात। अभी हम क्या आपको बताते हैं, फिर उसके बाद इसका आंसर बताते हैं, ठीक है। जैसे अगर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अब क्या देखते हैं, पहला तरीका, दो तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं। पहला तरीका हम लोग क्या करेंगे, सर्वनाम से या फिर क्रिया से या फिर विशेषण को क्या करेंगे, लिंग को लिंग हम लोग पहचानेंगे, ठीक है। तो पहला तरीका, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, सर्वनाम से हम लोग कैसे लिंग को पहचान सकते हैं, किससे, सर्वनाम से। अब सर्वनाम में क्या क्या आता है, बहुत कुछ, जैसे मैं, हम, ये सब क्या है, सर्वनाम। तो मान लीजिए हमने क्या ले लिया यहाँ पे, मान लीजिए मेरा, मेरी या फिर अपना, अपनी, कुछ ऐसे ले लिया, ठीक है। मान लीजिए मेरा और मेरी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या ले लेते हैं, मेरा ले लेते हैं और मेरी, ठीक है। अपना, अपनी, कुछ भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमें पता है कि जो मेरा है वो क्या है, पुल्लिंग है, और जो मेरी है वो क्या है, स्त्रीलिंग, ठीक है। अब हम कैसे पहचानेंगे, ये देखिए। मान लीजिए यहाँ कोई शब्द दे दिया गया आपको, क्या दे दिया गया, पुस्तक, ठीक है। अब यहाँ पे हम सर्वनाम लगाकर चेक करते हैं। अब ये बताइए, क्या हम लोग क्या बोलते हैं, यह मेरा पुस्तक है या यह मेरी पुस्तक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, यह मेरी पुस्तक है, यानी हम लोग क्या करते हैं, इस पुस्तक के लिए क्या करते हैं, मेरी का प्रयोग करते हैं। यह मेरी पुस्तक है, या फिर किताब भी यहाँ इसकी जगह रख दिया जाए तो यह मेरी किताब है। तो किताब और पुस्तक यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्यों स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो मेरी सर्वनाम है वो भी क्या है, स्त्रीलिंग है ना। तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या है कि कोई भी जो संज्ञा होती है अपने साथ वही लिंग लेती है जो उसका लिंग होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर पुस्तक स्त्रीलिंग है तो अपने साथ वो जो भी क्रिया लेने वाली है या जो भी सर्वनाम उसके साथ प्रयोग किया जाएगा उसका भी लिंग क्या होना चाहिए, स्त्रीलिंग ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सर्वनाम के माध्यम से भी लिंग को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अब क्रिया के माध्यम से देखते हैं, क्रिया से, ठीक है। अब क्रिया में जैसे हम लोग क्या ले सकते हैं, होता है, होती, या फिर खाता, खाती, इस प्रकार से ले सकते हैं। तो मान लीजिए होता और होती ले लेते हैं। यहाँ पे जो होता है वो क्या है, पुल्लिंग है, और होती क्या है, स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पे हम देखते हैं दिन। अगर आपसे किसकी बात की जाए, यहाँ पे दिन की बात की जाए और किसकी बात की जाए, रात की बात की जाए। तो अगर दिन की बात की जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, दिन लंबा होता है, न कि ये बोलते हैं कि दिन लंबी होती है ना। दिन क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है। तो दिन के साथ जो क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं किसका, होता, यानी होता क्या है, पुल्लिंग। तो इसलिए दिन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ हमने किसका प्रयोग किया, दिन होता है ना, ठीक है। इस प्रकार से हम पूरा लिख सकते हैं कि दिन लंबा होता है, ठीक है। अब जैसे रात की बात की जाए तो रात क्या होती है, रात छोटी होती है,
रात छोटी होता है तो हम लोग बोलेंगे नहीं, है ना, रात छोटी होती है। तो ये जो रात संज्ञा है अपने साथ किसका प्रयोग, क्या होती का प्रयोग इसके साथ हुआ है, और होती क्या है यहाँ पे, स्त्रीलिंग है। इसलिए जो रात है वो क्या है यहाँ पे, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या पूछा था, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग यहाँ पे क्या है, रात है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसको पहचान सकते हैं। एक और बचा है विशेषण, उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए विशेषण से हम लोग कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए विशेषण हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए अच्छा, खराब, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अच्छा या अच्छी। ठीक है, एक हम लोग को पुल्लिंग लेना है और एक स्त्रीलिंग। ठीक है, तो अच्छा या अच्छी, अगर यहाँ पे आपसे कोई मान लीजिए ये हम लोग संज्ञा ले लेते हैं क्या, बात। अब अगर आपसे पूछा जाए बात अपने साथ यहाँ पे क्या लेगा, अच्छा लेगा या अच्छी ले गई, तो हम लोग क्या बोलते हैं, यह बात अच्छी है, न कि ये बोलते हैं यह बात अच्छा है। तो बात जो शब्द है क्या हम लोग इसके साथ लगाते हैं, अच्छी का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए बात यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, अब एक तरीका तो ये था कि हम लोग किससे पहचान सकते हैं, सर्वनाम से, क्रिया से या विशेषण से लिंग को पहचान सकते हैं। ठीक है, अब जिसको इसमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, यानी जो इसके माध्यम से नहीं पहचान सकेगा ना, जिसको ऐसा लगेगा कि क्या नाम है, दिन होता है और दिन होती है, दोनों तो बोल सकते हैं ना, तो उसके लिए क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, लिंग को थोड़ा सा कुछ पॉइंट होगा उसको हम लोग को याद रखना पड़ेगा, है ना। लिंग ऐसा टॉपिक ही है कि हम लोग को थोड़ा सा इसमें रटने की, याद करने की ज़रूरत पड़ती ही है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है। ठीक है, एक बात और यहाँ आपको ये याद रखना है कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो क्या होते हैं, सदैव पुल्लिंग होते हैं या फिर सदैव क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसमें से आपसे परीक्षा में अधिकतर ज़्यादातर प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं या सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका जो प्रयोग स्त्रीलिंग बनाते समय जिनका प्रयोग मादा के साथ, मादा यानी हम किसी भी चीज़ का अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, मादा का प्रयोग, और अगर पुल्लिंग बनाएंगे तो नर का प्रयोग। तो ये सब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग की क्या देखेंगे, पहचान। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, पुल्लिंग की पहचान किस प्रकार से, यानी कौन कौन सा ऐसा शब्द है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ हमें एक एक शब्द को याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग कुछ पॉइंट याद रखेंगे जिसके माध्यम से हमें बहुत सारे शब्दों का पता चल जाएगा कि उसमें कौन सा लिंग है। जैसे अगर देखा जाए पहला जो है पुल्लिंग की पहचान में पर्वतों के नाम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम का मतलब क्या है, यानी जितने भी पर्वत हैं, अरावली हो गया, हिमालय हो गया, कैलाश पर्वत, ठीक है, जितने भी पर्वत के नाम आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हिमालय, अरावली, ठीक है, इसी प्रकार से बहुत से पर्वत है, तो जितने भी पर्वत हैं वो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी, जैसे आपको आ गया अरावली, अरावली में कौन सा लिंग है, तो अब हमें ये नहीं चेक करना है। ठीक है, सर्वनाम, बस दिमाग में क्या रखना है कि पर्वत के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसका मतलब अरावली जो है वो भी क्या है, एक पर्वत है, यानी अरावली क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमको दिमाग में रखना है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, देशों के नाम। तो देशों के नाम का कहने का मतलब क्या है, भारत, पाकिस्तान, चीन, है ना। तो अगर सभी देश, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, सभी जो देश के नाम होंगे वो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। लेकिन एक इसमें अपवाद है, श्रीलंका। श्रीलंका क्या होता है, यहाँ पे हम अपवाद लिख देते हैं। ठीक है, आपको देश के नाम सारे तो पता ही हैं।
तो यहाँ पे हम केवल अपवाद लिख देते हैं, क्योंकि अपवाद से अधिकतर प्रश्न किए जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। तो श्रीलंका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपवाद का मतलब क्या है, इसके जो विपरीत होगा, उल्टा होगा, ठीक है, जो इस नियम को फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा देशों के नाम, सभी देशों के नाम क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, लेकिन श्रीलंका क्या है, अपवादित है, यानी अपवाद है, इसलिए ये क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो इसको आप सब क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अनाजों के नाम जो सभी अनाज हो गए हमारे, दाल चावल गेहूं जो कुछ भी है, सब क्या होते हैं यहाँ पे, पुल्लिंग होंगे, लेकिन इसमें भी अपवाद है, ठीक है। अपवाद यहाँ पे हम लिख देते हैं, कौन कौन से अपवाद हैं। अनाजों के नाम में जो हम अपवाद होगा वो होगा सरसों, जई, मूंग और ज्वार, ठीक है। अनाजों के नाम में हम लोग 4 अपवाद देखेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। कुछ और भी अपवाद हो सकते हैं, लेकिन चूंकि अब एग्जाम की दृष्टि से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सरसों, जई, मूंग, ज्वार ये क्या है, अपवाद है। बाकी सब अनाज क्या होंगे, बाकी सब अनाज क्या हो जाएंगे, हमारे पुल्लिंग हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ हिंदी महीनों के नाम, हिंदी महीनों का नाम का मतलब क्या है, चैत्र, बैसाख, आषाढ़, ये सब, ठीक है। तो उसमें जो भी हिंदी महीनों के नाम आएंगे यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, चैत्र, वैशाख, ठीक है, आषाढ़, इसी प्रकार से जितने भी महीने होते हैं, ठीक है। तो हिंदी महीनों के नाम में क्या हो गया, हमारा पुल्लिंग हो गया। दिनों के नाम से मतलब क्या है, सोमवार, मंगलवार, यानी टोटल 7 दिनों से, तो 7 दिन यहाँ पे क्या हो जाएंगे हम लोग के, पुल्लिंग, ठीक। सोमवार, मंगलवार, इसी प्रकार से आगे बुधवार, ठीक है। जल स्थलों का नाम का मतलब क्या है, जैसे प्रशांत महासागर है ना, काला सागर, अटलांटिक महासागर, तो इस प्रकार से जितने भी जल स्थल हैं वो सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होंगे। तो यहाँ पे हम कुछ लिख दिया जाता है, प्रशांत महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, विभागों के नाम से मतलब क्या है, जैसे रेलवे विभाग हो गया है ना, रेलवे विभाग, पुलिस विभाग या फिर बिजली विभाग, यानी जितने भी विभाग होंगे वो सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अगर आपसे बात किया जाए, यहाँ पे ध्यान क्या देना है, अगर किसी भी, यानी कि जैसे पुलिस ये शब्द है, ठीक है, अगर उसमें विभाग जोड़कर शब्द आता है तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा पुल्लिंग होगा। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए, पुलिस क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर केवल पुलिस की बात की जाए तो स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके साथ विभाग को जोड़ दिया जाता है तो वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। लेकिन पुलिस, अगर केवल पुलिस की बात की जाए तो वहाँ पे क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, ठीक। ग्रह नक्षत्रों के नाम, यानी जितने भी हमारे ग्रह हैं, ठीक है, बुध, शुक्र, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, क्या अपवाद है, हमारी पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी सभी जो ग्रह हैं वो क्या है, पुल्लिंग है, ठीक। पेड़ों के नाम में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे बरगद हो गया, नीम हो गया, तो ये सब जो पेड़ हैं, हमारे पेड़ों के जो भी नाम आते हैं वो सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद क्या है इसमें हम लोग अपवाद, यानी पेड़ों के नाम में भी कुछ अपवाद को याद रखना है। पहला है नाशपाती, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। नाशपाती, ठीक है, ये अधिकतर एग्जाम में इससे प्रश्न किए जाते हैं कि जो नाशपाती है उसमें कौन सा लिंग है, और क्या है, लीची, ठीक है, और एक है हम लोग का नारंगी, ठीक। ये तीनों क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। वर्णमाला के अक्षर, तो वर्णमाला यानी कहने का मतलब जितने भी, अगर स्वर की बात की जाए, ठीक है, स्वर की बात या फिर व्यंजन की ही बात की जाए, दोनों मिलाकर वर्णमाला में तो हम लोग का सभी आ जाएगा, स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएगा। तो सभी जो स्वर होते हैं और सभी जो व्यंजन होते हैं, यानी टोटली जो वर्णमाला होता है वो क्या होता है,
पुल्लिंग होता है लेकिन इसमें अपवाद है। ठीक है, कौन कौन सा अपवाद है कि जो हमारी क्या होती है, छोटी ई, बड़ी ई और री, ये तीनों क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, वर्णमाला के जो सभी अक्षर होंगे वो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, लेकिन छोटी ई, बड़ी ई और री क्या होगा, स्त्रीलिंग होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 11वां नंबर पॉइंट क्या है यहाँ, नगरों एवं शहरों के नाम। ठीक है, देखिए सभी जो नगर होंगे, शहर होंगे, ठीक है, उन सभी के नाम किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन यहाँ से एक बात क्या ध्यान देना है, यानी यहाँ भी अपवाद क्या है, नगर और शहर का नाम का मतलब समझ गया ना, है या ना, मिर्ज़ापुर, इस प्रकार से जितने भी नगर शहर हैं, ठीक, वो सब। लेकिन अपवाद में हम लोग क्या लिखेंगे कि जितने भी धार्मिक या फिर पौराणिक नगर हैं, वो सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जितने भी धार्मिक और पौराणिक नगर होंगे वो सभी स्त्रीलिंग होंगे, लेकिन बाकी सब जो नगर शहर होगा वो क्या होगा, पुल्लिंग। धार्मिक और पौराणिक कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर देखा जाए अयोध्या नगरी, ठीक है, तो अयोध्या क्या हो जाएगा, अगर अयोध्या की बात की जाएगी तो वो स्त्रीलिंग में आएगा। मथुरा नगरी, वृंदावन नगरी, तो ये सब धार्मिक नगर है। ठीक है, तो उसमें क्या, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, जो अयोध्या नगरी, मथुरा नगरी, ये सब क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, क्योंकि ये धार्मिक या पौराणिक नगर है। ठीक, यहाँ पे 12वां पॉइंट क्या कह रहा है कि द्रव पदार्थों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, यानी जितने भी द्रव पदार्थ होते हैं उन सभी के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। ठीक है, तो इसमें क्या अपवाद है कि लस्सी है ना, लस्सी द्रव होती है कि नहीं, तो लस्सी हो जाएगा, शराब, चाय, कॉफी, शाही, है ना, ये सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं, द्रव अवस्था, द्रव के रूप में होते हैं ना, तो इसलिए, लेकिन ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, क्योंकि ये अपवाद हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सभी द्रव पदार्थ के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पानी क्या है, पानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप चेक करेंगे, पानी तो बहता है, नहीं, पानी बहती है ना, तो पानी बहती है तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, स्त्रीलिंग। लेकिन पानी क्या है, बहता है, न कि पानी बहती है। ठीक है, तो पानी बहता है तो इसलिए पानी द्रव अवस्था में है तो वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन अपवाद क्या है यहाँ पे, लस्सी, शराब, चाय, कॉफ़ी, शाही, बूंद, ये सब क्या है, अपवाद है। ठीक है, अब यहाँ से एक बात आप लोग और याद क्या रख सकते हैं कि दूध से जो भी चीज़ें बनती हैं वो सभी किस में आती हैं, दूध से जो भी चीज़ें बनती हैं वो किस में आती हैं, पुल्लिंग में आती है। जैसे अगर दही, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, दही जो है वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, दही खट्टी है, जो कि क्या है, गलत है। दही खट्टी नहीं होती है, दही खट्टा होता है। ठीक है, क्योंकि दही क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर इसमें एग्जाम से इससे प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, दही में कौन सा लिंग है, तो दही खट्टी नहीं होती, दही क्या होता है, खट्टा होता है, तो इसलिए दही क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट आप लोग और नोट कर सकते हैं, क्या कि दूध से जो भी चीज़ें बनती हैं, जैसे दही, पनीर, घी, ये सब क्या होता है, पुल्लिंग होता है ना। लेकिन इसमें केवल 2 अपवाद हैं, एक हो गया लस्सी और एक हो गया छाछ। छाछ का मतलब मट्ठा। ठीक है, तो लस्सी या फिर जो छाछ होता है वो दोनों क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। बाकी सब जितने भी दूध से चीज़ें बन रही हैं वो सभी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। पनीर भी क्या होगा, पुल्लिंग ही होगा, क्योंकि वो भी क्या है, दूध से बन रहा है। ठीक है, और एक बात यहाँ से हम लोग क्या नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, शराब, चाय और क्या है, कॉफ़ी है। ठीक है,
शराब, चाय, कॉफी तीनों क्या है, नशीली पदार्थ हैं। तो यहाँ से हम लोग एक पॉइंट क्या बना सकते हैं कि जितनी भी नशीली वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जितनी भी नशीली पदार्थ होती हैं वो सभी क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये भी एक पॉइंट हम लोग का हो जाएगा कि जितनी भी जो हम लोग स्त्रीलिंग में देखते हैं ना, जितनी भी नशीली पदार्थ होंगी वो सभी क्या होंगी, स्त्रीलिंग होंगी। लेकिन एक अपवाद इसमें भी है, क्या, गांजा। ठीक है, गांजा भी नशीली होती है लेकिन वो क्या है, अपवादित है, वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। तो यहाँ से इसको नोट डाउन हम लोग कर सकते हैं कि जो गांजा होता है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ठीक है, गांजा क्या होता है, पुल्लिंग होता है, लेकिन शराब, चाय, कॉफी ये सब नशीली पदार्थ है और नशीली पदार्थ सभी क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। केवल एक अपवाद क्या है, गांजा। अब क्या यहाँ पे है, समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द, ठीक है, यानी जो भी हम लोग का समूहवाचक संज्ञा में जितने भी हम लोगों ने पढ़ा समूहवाची शब्द, उन सब की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, और संज्ञा हम लोगों ने पिछली क्लास में ही पढ़ा ही है। तो समूहवाची शब्द में जैसे हम लोग का परिवार, सेना, पुलिस, यही सब क्या है, समूहवाची शब्द है। ठीक है, तो अगर समूहवाची जैसे परिवार पूछा जाए आपसे, वो कौन सा लिंग है उसमें, तो हम लोग क्या बताएंगे, पुल्लिंग है। ठीक है, अब इसमें भी अपवाद है ना। तो इसमें क्या अपवाद है कि जो भीड़, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। भीड़ भी कितनी बार प्रश्न किया जा चुका है कि भीड़ जो शब्द है यानी भीड़ जो संज्ञा है उसमें कौन सा लिंग है। तो ये समूहवाची शब्द तो है लेकिन इसमें पुल्लिंग न होके क्या है, स्त्रीलिंग है। ये सब यहाँ पे अपवाद है। भीड़ हो गया, टोली हो गया, मंडली हो गया, परिषद हो गया और क्या हो गया, सभा हो गया, ये सभी क्या है यहाँ पे, स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या देखते हैं कि प्रायः, प्रायः का मतलब यहाँ पे क्या है, 100% हम लोग बिल्कुल नहीं लेंगे, 90 से 95% ही ऐसे शब्द होंगे जो कि क्या होंगे, यानी जिसके अंत में क्या आएगा, अकारांत, इकारांत या फिर उकारांत शब्द आएगा तो वो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ठीक है, अब यहाँ से कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा कि अकारांत या इकारांत होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ क्या आया है, कारांत। अगर इसको छोड़ दिया जाए, यहाँ क्या आया है, ई आया है और यहाँ क्या आया है, ऊ आया है। और इधर भी देख रहे हैं कारांत आया है, कारांत आया है, कारांत आया है। इसका मतलब क्या है कि जिसके अंत में। तो यहाँ पे अ का मतलब क्या है, अगर कोई भी शब्द लिख दिया जाए, जैसे मान लीजिए क्या हो गया, मन हो गया। ठीक है, अगर हम लोग इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, न प्लस अ आएगा। ठीक है, यानी इस मन के अंत में कौन सा वर्ण आया है, अ आया है। और हमने क्या बोला, अकारांत, यानी जिसके अंत में क्या आया हो, अ आया हो। तो ये कैसा शब्द है, अकारांत। क्यों, क्योंकि इसके अंत में क्या आया है, अ आया है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हम दूसरा देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्या हो गया, साधु। ठीक है, अब साधु में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका जो अंतिम वर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, ध, धन, उ होगा ना। तो यहाँ पे क्या आया है, अंत में क्या आ रहा है, उ आ रहा है, यानी ये कैसी संज्ञा है, उकारांत है। ठीक है, तो इस प्रकार से जितनी भी संज्ञाएं आएंगी यानी जो अकारांत, इकारांत या फिर उकारांत होंगी वो सभी क्या होंगी, पुल्लिंग होंगी। ठीक है, कुछ अपवाद भी हो सकता है क्योंकि यहाँ मैंने क्या लिखा है, प्रायः, और प्रायः का मतलब क्या है, 90 से 95%। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अगर जिसके अंत में क्या आ जाए, त्र आ जाए, न आ जाए, र आ जाए, ख, ज या फिर आर आ जाए, आय आ जाए, ऐसा अगर कोई भी शब्द आता है तो वो प्रायः क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए नेत्र। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसके अंत में क्या आया है, त्र आया है। इसका मतलब क्या है, नेत्र कैसा शब्द हो जाएगा, कैसी संज्ञा हो जाएगी, पुल्लिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या आया है, ख। ठीक है, अब ख जितना भी शब्द आएगा जिसके भी अंत में अगर ख रहेगा वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। लेकिन यहाँ पे अपवाद क्या हो जाएगा, आँख।
ठीक है। आँख के अंत में क्या आ रहा है, ख आ रहा है, लेकिन आँख कैसी संज्ञा है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये अपवाद है। अपवाद आप लोग को क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि अपवाद से ही ज़्यादा प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो भी यानी र भी आ जाएगा, ज आर, तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि इसके अंत में अगर ये सब आ जाते हैं अक्षर तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या लगाना, हम लोग को टिक, पुल्लिंग होगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या, बहुत से अपवाद हैं। जैसे अगर देखा जाए थकान, इसके अंत में भी क्या आ रहा है, न आ रहा है, लेकिन थकान क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। ठीक है, थकान होती है, न कि थकान होता है। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं लगन, सीख, भीख, चीख, मौज, खाज, इस प्रकार से यहाँ जितने भी संज्ञाएं दी गई हैं वो सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। और यहाँ जो भी आपको संज्ञाएं दी गई हैं, जो भी शब्द दिया गया है, वो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, चौथा पॉइंट क्या है कि धातुओं और रत्नों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ अपवाद हैं। चांदी और मणि, चांदी और मणि क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। लेकिन बाकी सब अगर धातु की बात किया जाए, जैसे तांबा, पीतल, सोना, ये सब क्या होगा, पुल्लिंग होगा। लेकिन चांदी और मणि क्या होंगी, स्त्रीलिंग होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिसके अंत में अगर त्व, पा, पन प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो क्या होंगी, पुल्लिंग। और प्रत्यय की क्लास हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रत्यय कहाँ लगता है, किसी भी मूल शब्द के पीछे जो भी लगेगा वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। यानी जो भी हम त्व, पा, पन लगाएंगे वो क्या है, पीछे लगेगा, है ना। जैसे अगर देखा जाए बचपन, ठीक है, तो बचपन में हमारा पन क्या हो रहा है, पीछे जुट रहा है, तो ये क्या, कैसा शब्द हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे अगर बात किया जाए स्त्रीत्व, स्त्री जो शब्द है वो स्त्रीलिंग होगी, लेकिन अगर स्त्रीत्व यानी उसमें तो जुट जा रहा है तो वो कैसी संज्ञा होगी, पुल्लिंग होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, पुल्लिंग की पहचान में जितना पॉइंट था हम लोग ने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है, स्त्रीलिंग की पहचान हम किस तरीके से करेंगे, अब हम उसको देखते हैं। तो स्त्रीलिंग में हम लोग का जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, नदियों के नाम। ठीक है, यानी जितनी भी नदियाँ हैं वो सभी क्या होंगी, स्त्रीलिंग होंगी। लेकिन इसमें अपवाद है और केवल 3 अपवाद है। ठीक है, और बाकी सभी जो नदियाँ होंगी स्त्रीलिंग होंगी। लेकिन अगर बात किया जाए किसकी, ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र जो नदी है, सोन नदी और सिंधु नदी, ये तीनों नदी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन बाकी सभी नदियों की बात की जाए तो वो सभी क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, हिंदी तिथियों के नाम, तो जितने भी हिंदी तिथियों के नाम होंगे वो सभी किस में आ जाएंगे, स्त्रीलिंग में होंगे। भाषाओं एवं बोलियों के नाम, यानी बोली जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, जितनी भी हमारी बोलियां होंगी यानी जितनी भी हम लोग की भाषाएं होंगी वो सभी किस में आ जाएंगे, स्त्रीलिंग में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जैसे मराठी, हिंदी, ठीक है, तो ये सभी हम लोग की जो भी भाषाएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, स्त्रीलिंग होंगी। लिपियों के नाम, लिपियों का मतलब जैसे देवनागरी, हमारी जो हिंदी भाषा की लिपि है वो क्या है, देवनागरी, तो जो हमारी लिपियां हो गई वो सब क्या हो जाएंगी, स्त्रीलिंग। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं जैसे देवनागरी, रोमन, ये सब लिपियां क्या होंगी, स्त्रीलिंग होंगी। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि प्रायः आकारांत, आकारांत का मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया, आकारांत में क्या था कि जिसके अंत में अ आए। अब यहाँ क्या है, आ का मतलब क्या है, जिसके अंत में क्या आए, आए। इकारांत का मतलब क्या है, जिसके अंत में ई आए। ठीक है, तो ऐसे जो भी शब्द होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जैसे देख सकते हैं क्या, ठीक है,
तो जितने भी जैसे बाजा, इस प्रकार से बहुत से शब्द होंगे, ठीक है। आ जिसके अंत में आ जाए, ई आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन प्राय यानी कुछ ऐसे भी शब्द हो सकते हैं जो अपवाद होंगे, यानी कि जो किस में आ जाएंगे, पुल्लिंग में आ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से हम लोग को 2 पॉइंट स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में याद रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत से हमारे प्रश्न क्या होते हैं, बहुत से प्रश्न किए जाते हैं कि जिसके अंत में आ जाए या फिर बड़ी ई आ जाए तो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। लेकिन अगर आ जाए, छोटी ई आ जाए और ऊ आ जाए तो वो किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। अब यहाँ पे जो हम लोग का छठा पॉइंट है स्त्रीलिंग की पहचान में, ये क्या कह रहा है कि यदि किसी भी संज्ञा में अगर ता, आस, आहट, आवट और आई और ई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वे जो शब्द होते हैं प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ से 2 प्रकार से प्रश्न किए जा सकते हैं। इस प्रकार से भी प्रश्न किए जा सकते हैं कि अगर किसी भी शब्द में आहट प्रत्यय या फिर कोई भी जैसे आई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो कौन सा, उसमें कौन सा लिंग होगा, या पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, है ना। तो यहाँ से हमको क्या पता है कि अगर किसी भी शब्द के अंत में यानी कि आस, आहट, आवट, आई जोड़ दिया जाए तो वो शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। जैसे घबराहट, तो घबराहट में क्या हो जाएगा, आहट आया है, आहट प्रत्यय इसमें लगा है, यानी ये क्या हो जाएगा, हम लोग का शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे हो जाएगा यहाँ पे बुद्धिमता, या फिर हो जाएगा जैसे गुरुता, तो या फिर हो जाएगा लघुता। तो इस प्रकार से बहुत शब्द हैं, है ना, जिसके अंत में ये सब क्या, ता, आस, आहट, आवट ये प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो वो सभी क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे और एक शब्द यहाँ से पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं कि जो झीलों के नाम होते हैं वो भी क्या होती हैं, स्त्रीलिंग ही होती हैं, ठीक है। झीलों के नाम क्या होंगी, स्त्रीलिंग होंगी, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से संबंधित कुछ अन्य बातें हैं, उनको देखेंगे, ठीक है। हम लोग पुल्लिंग की जो भी पहचान थी, स्त्रीलिंग की जो भी पहचान थी, उनको हमने देख लिया। अब कुछ अन्य बातें, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग जो है केवल स्त्रीलिंग के लिए और यानी केवल स्त्रीलिंग के लिए उनका प्रयोग होगा, लेकिन पुल्लिंग में उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे जैसे सुहागिन, ठीक है, तो सुहागिन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में ही किया जा सकता है ना, पुल्लिंग में नहीं किया जा सकता। सुहागिन जो शब्द है उनका प्रयोग केवल स्त्रियों के लिए ही किया जाता है, पुल्लिंग के लिए तो किया नहीं जा सकता, है ना। तो ये सब ऐसे शब्द हैं, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग सदैव किसमें होता है, स्त्रीलिंग, यानी केवल स्त्रीलिंग में होता है लेकिन पुल्लिंग में नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ जैसे हो गया सुहागिन, सौतन, धायमा, संतति, संतान, औलाद, पुलिस, सरकार, ये सब, ठीक। अब क्या है, पुलिस भी कैसा शब्द है, पुलिस भी कैसा है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, इसका भी पुल्लिंग नहीं बनाया जा सकता। तो पुलिस और सरकार ये दोनों जो यहाँ पे संज्ञाएं दी गई हैं ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग, मतलब हमेशा किस में होंगे, पुल्लिंग में होंगे, तथा कुछ प्राणियों के नाम क्या होते हैं, सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे कुछ जैसे दे दिया गया आपको मगरमच्छ, ठीक है, और मगरमच्छ का पुल्लिंग क्या होगा, या फिर आपसे पूछ लिया जाए मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, नर और मादा जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न कर लिया जाए कि अगर मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अगर केवल मगरमच्छ की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग है ना। लेकिन अगर आपसे इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो हम लोग क्या बताएंगे वहाँ पे, मादा, यानी मादा मगरमच्छ। लेकिन अगर ऐसे पूछ लिया गया कि जो मगरमच्छ है उसका पुल्लिंग क्या होगा, तो हम लोग को नर वहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी वो वहाँ पे जो उस किस आधार पे पूछा गया है,
पूछा गया था किस आधार पर कि वो जो शब्द था मगरमच्छ स्त्रीलिंग है, तो उसका अगर हम पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा, हम लोग को नर मगरमच्छ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द लिख दिए गए हैं जो कि सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग ही होते हैं। अगर हमको उनका स्त्रीलिंग बनाना है तो हम मादा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ स्त्रीलिंग ऐसे शब्द लिख दिए गए हैं जैसे दीमक, चील, जू, मछली, मधुमक्खी, ठीक, गिलहरी, मैना, इस प्रकार से ये भी कोयल। तो इनका अगर हमें क्या बनाना होगा, पुल्लिंग बनाना होगा, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, नर का प्रयोग करेंगे, जैसे नर कोयल, नर मकड़ी, है ना। फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, प्रायः पुल्लिंग शब्द में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कहने का मतलब क्या है, हम लोगों ने जो प्रत्यय की क्लास की थी उसमें क्या पढ़ा था कि उसमें कुछ स्त्री प्रत्यय के बारे में भी पढ़ा था। कुछ ऐसे स्त्री प्रत्यय थे जिनको अगर हम किसी भी शब्द में जोड़ दें तो वो क्या हो जाते थे, स्त्रीलिंग हो जाते थे, है ना। तो यहाँ पे वो प्रत्यय लिख दिए गए हैं, जैसे आनी, ठीक है, सेठ, सेठ क्या है, पुल्लिंग है, अगर उसमें हम आनी प्रत्यय लगा दें तो वो क्या हो जाता है, सेठानी, और सेठानी कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, ई, अगर पुत्र, पुत्र कैसा है, पुल्लिंग है, अगर इसी में हम लोग ई लगा दें तो पुत्री, और पुत्री क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग। यानी ये सब जितने भी यहाँ पे प्रत्यय दिए गए हैं, आ, इन, आइन, ठीक है, ईका, वती, मती, इया, नी, ये सब जो प्रत्यय हैं कैसे प्रत्यय हैं, स्त्रीलिंग प्रत्यय हैं। यानी अगर हम इसको किसी भी शब्द के अंत में जोड़ देते हैं तो वो शब्द क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पांचवा पॉइंट में क्या है, कुछ शरीर के अंगों के नाम। ठीक, कुछ ऐसे शरीर के अंग होंगे जो कि पुल्लिंग होते हैं और कुछ क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे उसको देख लेते हैं। जैसे पुल्लिंग में क्या क्या आएगा, हाथ, ओठ, बाल, कान, पेट, पीठ, सिर, नाखून, पैर, दांत, माथा, अंगूठा, नेत्र। देखिए नेत्र यहाँ पे क्या है, त्र आया था, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि जिसके अंत में त्र आएगा वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। हथेली, कंधा, उदर, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग में हम लोग के जांग, आँख, नाक, जीभ, नाभि, ठुड्डी, कमर, भौं, पलक, छाती, कलाई, अंगुली, गर्दन, नस, बाह, भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिए गए हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो गए शरीर के अंगों के नाम। ठीक, अब छठा जो पॉइंट है इसमें, आभूषणों के कुछ नाम जो होते हैं सदैव पुल्लिंग होते हैं और कुछ सदैव क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पुल्लिंग में हम लोग देखें कंगन, कड़ा, कुंडल, गजरा, झूमर, ठीक है, हार, झुमका, ये सब चीज ये सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। लेकिन वही आरसी, नथ, माला, बाली, बिंदिया, ये सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगी। ठीक है, यहाँ पर बाजूबंद है, यहाँ पर क्या होगा, बाजू बंद। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज क्या देखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री में स्त्रीलिंग होगा या फिर पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ से एक पॉइंट आप लोग और नोट कर लेंगे कि जब भी किसी पद की बात की जाए, ठीक है, किसी पद पर, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी पद पर आसीन है तो वो क्या होगा, हमेशा किस में आ जाएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा। यानी किसी भी अगर पद की बात की जाए, किसी पद की बात की जाए तो वो सदैव क्या होता है, पुल्लिंग होगा। ठीक है, जैसे क्या हो गया, प्रधानमंत्री, है ना, अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष या राष्ट्रपति, तो ये सब, या फिर राज्यसभा, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब चूंकि किसी पद पर आसीन है, पद की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे ये सब क्या हो जाएगा, पुल्लिंग होगा। ठीक, अब जो हम लोग का लिंक टॉपिक था यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग की जो अगली क्लास होगी वो किसकी होगी, वचन होगी। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक था यहीं पे कंप्लीट होता है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।